7 फरवरी 2023 ब्रह्मपुर बुरहानपुर मध्य प्रदेश में रेणुका कृषि उपज मंडी के नज़दीक में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही अच्छे उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, विनय, विनम्रता, विवेक, ये तीन हमें संसार में ऊपर उठाने का कार्य करते हैं। अगर हमने थोड़ा सा भी अभिमान है, अभिमत्ता है, अहंकार है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर विनयता नहीं है। आप कितने भी ऊंचे पद में पहुंच जाओ, कितना भी आप धन दौलत अर्जित कर लो, प्राप्त कर लो, और अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो आपका धन दौलत शून्य के समान है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। विनय से तात्पर्य यह है, आपको अपनी बुद्धि का उपयोग कभी भी किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं करना है या फिर किसी को दुखी करने के लिए नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी बुद्धि का उपयोग, विवेक का उपयोग किसी के जीवन को कल्याण करने के लिए करना है, किसी के जीवन में सुख लाने के लिए करना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, विनय, विनम्रता और विवेक, जिसने इन तीनों चीज़ों को अपने जीवन में धारण कर लिया वह कभी भी नीचे नहीं आ सकता है, वह उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ते ही चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सैनिक और संत में कोई भी अंतर नहीं है। सैनिक देश की रक्षा करता है और वह बॉर्डर में खड़े होकर देश की रक्षा दिन रात करता है, उसी तरह संत हमारे सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। सैनिक के हाथ में बंदूक होती है, वहीं संत के हाथ में शिव पुराण और श्रीमद् भागवत होती है। सैनिक और संत दोनों राष्ट्र के रक्षक होते हैं, जो कि राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी हैं। संत और सैनिक से भी एक जन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वह है माँ। वह माँ अपने बच्चे को बचपन से अच्छे संस्कार देगी तो राष्ट्र की रक्षा होना तय है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अर्जुन जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी पुत्री का जन्म 2013 में हुआ था, जिसका शरीर का विकास तो हो रहा था पर हाथ पांव काम नहीं करते थे, दिमाग भी काम नहीं करता था। इंदौर, जलगांव, मुंबई सारे डॉक्टरों को दिखाया पर किसी ने भी ऐसा उपचार नहीं कर पाया कि वह ठीक हो सके। सभी ने कहा कि अब यह पूरी उम्र ऐसे ही बिस्तर में पड़ी रहेगी। 2016, 2017 और 2018 इन सालों में बेटी का खूब इलाज कराया पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। सारे डॉक्टरों ने अब कह दिया था कि मुँह से लार जो निकलती है वह ज़िंदगी भर निकलती रहेगी, और बेटी का विकलांग का प्रमाण पत्र हमें दे दिया। सब तरफ से हार गए। फिर बाबा की कृपा देखिए, आपकी कथा हमने एक दिन टीवी में सुनी, इसके बाद हम आपकी कथा निरंतर सुनना शुरू कर दिए। शिव मंदिर जाने लगे और मैं अपनी बेटी को भी लेकर जाकर शिव मंदिर में छोड़ देता। शिवलिंग पर जल चढ़ाता, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का आचमन उसको करा देता और बेलपत्र को पीस कर उसको आचमन करा देता। रोज़ाना शिव मंदिर ले जाता। फिर एक दिन मैंने सोचा कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल इसके हाथ पाँव में लगा दूँ, तो मैंने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल उसके पाँव में लगा दिया और इसके बाद उसको खड़ा किया, वह गिर गई। फिर से मैंने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल उसके पाँव में लगाया और उसको खड़ा किया, फिर से वह गिर गई। फिर से मैं हार नहीं माना क्योंकि मेरा शिव पर विश्वास अटूट था। मैंने फिर से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल उसके पाँव में लगाया, बेलपत्र का चूरा मतलब बेलपत्र को पीस कर उसको खिला दिया और उसे खड़ा कर दिया। इस बार वह गिरी नहीं। अब वह धीरे धीरे चलने भी लगी है और उसका माइंड भी काम करने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के समय में स्कूल ऐसे भी हैं, कई स्कूलों में देखने को मिलता है जहाँ पर तिलक लगाने नहीं देते हैं। तिलक लगाकर स्टूडेंट को अंदर आने नहीं देते हैं, ना ही हाथ में मोली पहनने देते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम उन बच्चों की माताओं से कहना चाहते हैं कि आप लोग विरोध क्यों नहीं करते, आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है। अगर आप स्कूल में जाकर कहें कि हमारे बच्चे अगर सर में तिलक लगा के आ रहे हैं, त्रिपुंड बना के आ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आपको अपने बच्चों के लिए वह स्कूल चुनना है जिसमें बच्चों को संस्कार मिलते हों, भेदभाव ना सिखाते हों। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। वंदना पवार जी पत्र लेकर आई जो कि इस प्रकार है, मेरे बेटी की शादी के 9 साल हो गए थे। बहू का बहुत इलाज कराया पर डॉक्टर ने कह दिया था कि संतान सुख नहीं है। इलाज कराते कराते बहू का मासिक धर्म भी आना बंद हो गया। 2 से 3 साल हो गए थे, मासिक धर्म नहीं आया था। किसी ने बताया पशुपतिनाथ व्रत करो, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करो। हमने पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। पहला ही पशुपतिनाथ व्रत किया था, बाद में मेरी बहू के पेट में बहुत तेज़ दर्द देने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया पेट में गांठ है। हम सब घबरा गए। फिर हमने दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए और फिर से सोनोग्राफी हुई और डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट में दर्द क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके पेट में 7 माह की संतान है। ऐसा सुनकर हम समझ गए कि यह पहला पशुपतिनाथ व्रत जो हमने किया है उसमें यह संतान हमें शिव प्रसाद के रूप में प्राप्त हुई है। ऐसा चमत्कार सिर्फ देवाधिदेव महादेव ही कर सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने उस बच्चे को व्यासपीठ में बुलाकर उसको आशीर्वाद दिया और शिव पुराण की प्रसाद रूपी बेलपत्र को उसे दिया।
इतना अच्छा दृश्य था कि सभी की आंखों में वहाँ पर खुशी के आंसू थे। क्या आपको भी यह पत्र पढ़ के, पत्र देखकर, उस बच्चे को देखकर आनंद की प्राप्ति हुई? तो आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पराई स्त्री और पराये धन पर जिसकी नज़र रहती है वह बर्बाद होना निश्चित है। आपको यह नहीं सोचना है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, इसका मतलब मैं इसका धन रख लूँ, इसका यह सामान रख लूँ, यह रख लूँ, वह रख लूँ। आपको यह याद रखना है कि ऊपर वाला परमात्मा आप सभी को देख रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज हम पूरे देश के बेटा बेटियों से एक वचन लेना चाहेंगे। जो बेटियां शादी करके अपने ससुराल में आई हैं, जो पति अपनी पत्नियों से उनको एक वचन देना है, वो पत्नियों को अपने पति को एक वचन देना है। अर्थात पति पत्नी दोनों को एक दूसरे को यह वचन देना है कि जिस तरह से मैं तुम्हारे माता पिता का सम्मान करता हूँ, जिस तरीके से मैं तुम्हारे माता पिता को आड़ा टेढ़ा नहीं बोलता हूँ, ना ही कभी ज़िंदगी में बोलूँगा, ना ही उनका सम्मान में कभी कमी लाऊंगा, ज़िंदगी भर उन्हें एक भी अपशब्द नहीं बोलूँगा, वैसे ही तुम्हें मेरे माता पिता का सम्मान करना है, आदर करना है, सत्कार करना है। इस प्रकार से पति पत्नी दोनों को आपस में यह प्रण लेना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम आशीष और सभी लोगों को आप कहकर बोलते हैं, तो आशीष ने कहते हैं कि आप हमें आप कहकर मत बोलिए, हम बहुत छोटे हैं, तो आप हमें तुम बोलिए। इस पर गुरुजी ने कहा, अगर हम आपको आप बोलना बंद कर दें और तुम बोलने लगें तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा आप भी हमें तुम बोलने लगोगे, और जहाँ पर सम्मान खत्म हो जाता है, आपसे तुम में आ जाते हैं, वहाँ पर सब नष्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बात को आपको अपने जीवन में स्मरण जरूर रखना है कि बच्चे को सबसे अच्छी नींद कहाँ पर आती है, झूले में, ज़मीन में, पलंग में, या फिर अपनी माँ की गोद में। सबसे अच्छी नींद बच्चे को अपनी माँ की गोद में ही आती है। उसी तरह जैसा बच्चा माँ की गोद में बैठने के बाद स्वतंत्र हो जाता है, अलमस्त हो जाता है, उसे कोई भी चिंता नहीं होती है, कोई डर नहीं होता है, कोई भय नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है, उसी तरह आप भी जब परमात्मा की शरण में जाएं, शिव मंदिर में जाएं, राम मंदिर में जाएं, अन्य किसी भी मंदिर में जाएं, भगवान की चौखट में जाएं, गुरु की चौखट में जाएं, तो आपको भी निर्भज्ञ होकर यह सोच लेना है कि आपने भी अपना सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया है, और अब वही आपको देखने वाले हैं और आपको भटकना नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। उज्जवल जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी जन्म से ही दिव्यांग थी, सुनना और बोलना नहीं आता था। 12 वर्ष की हो गई है। किसी ने मेरे रिश्तेदारों में से बताया कि शिव महापुराण की कथा सुनो और शिव जी पर जल चढ़ाओ और बेलपत्र चढ़ाओ और उसका आचमन बेटी को करवाओ। पशुपतिनाथ का व्रत भी प्रारंभ करो। माँ हूँ, बेटी के लिए मैंने पशुपतिनाथ व्रत प्रारंभ किया, क्योंकि वह तो व्रत नहीं रख सकती थी, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता था। जल और बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाती और बेटी को उसका आचमन कराना शुरू किया। शिव जी की बेलपत्र को कान में लगाते, उसके बाद उसी बेलपत्र को उसको आचमन करा देते, खिला देते। बाबा की कृपा से बेटी के कान में अब थोड़ा थोड़ा सुनाई देने लगा है, और मेरी बेटी जो एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी, वह अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करने लगी है। थोड़ा थोड़ा बोलना उसका प्रारंभ हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। रेखा चौहान जी जलगांव से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे गर्भ में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने उस गांठ को दूसरी बताया, बड़ी बीमारी का संकेत दिखाया। डॉक्टर उस दवाई लेकर आ गई और उस दवाई का मैंने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खाना शुरू किया। साथ में शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और उस जल और बेलपत्र का भी आचमन करने लगी। और दूसरी बार जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई, डॉक्टर ने जांच की और डॉक्टर भी हैरान हो गए। गठान वहाँ से गायब थी, और उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कथा पूर्ण होने के बाद आशीष जी ने बहुत ही विशेष जानकारी दी है। अगर आप कोबरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष लेने जा रहे हैं, या फिर आप जो कथा होने वाली है 16 से 22 में वह कथा सुनने जा रहे हैं, फ्री का रुद्राक्ष लेने जा रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत विशेष है। क्योंकि अगर आप यह जानकारी आपको याद नहीं रहेगी तो आप वहाँ पर जाकर भटक सकते हैं, आपको कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह जानकारी आप तो याद रखें ही, साथ में अपने जो भी परिवार वाले या पड़ोस वाले आपके जा रहे हो कोबरेश्वर धाम, तो आपको उनको भी यह जानकारी देना है। कोबरेश्वर धाम में कुल 4 गेट बनाए गए हैं। गेट नंबर 1, 2, 3, 4, मतलब 1, 2, 3, 4। अगर आप गेट नंबर 1 से कोबरेश्वर धाम में प्रवेश करेंगे तो वह सीधे आपको मंदिर तक ले जाएगा। गेट नंबर 2 से प्रवेश करेंगे तो वह आपको सीधे भोजनालय में ले जाएगा, जहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं, प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। गेट नंबर 3 से आप प्रवेश करेंगे तो जो वहाँ पे कथा होने वाली है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जाएगी, उस कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सीधे आप कथा पंडाल तक पहुँच जाएंगे और कथा का आनंद ले पाएंगे। और गेट नंबर 4 जो कि सबसे विशेष है, क्योंकि कई लोग रुद्राक्ष का वेट कर रहे हैं और रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो उनको गेट नंबर 4 से प्रवेश करना है।
गेट नंबर 4 से प्रवेश करेंगे तो आपको फ्री रुद्राक्ष मिल जाएगा। आपको लाइन में लग के अपना रुद्राक्ष प्राप्त कर लेना है। कई लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि क्या एक से अधिक रुद्राक्ष मिलेंगे? नहीं, एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही रुद्राक्ष मिलेगा। और फिर कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि रुद्राक्ष का समय क्या रहेगा, तो 24 घंटे सातों दिन रुद्राक्ष मिलेगा। 16 से 22 के बीच में आप कभी भी आकर अपना रुद्राक्ष लाइन में खड़े होकर प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, कुछ भी आपको पैसे नहीं देना है, बस आपको लाइन में लगना है और अपना रुद्राक्ष ले लेना है। 24 घंटे रुद्राक्ष वितरण होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।